नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। देश भर में फिर से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। कुल एक्टिव केस 1010 हो गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 430 केस केरल से हैं। महाराष्ट्र में 208, दिल्ली में 104, कर्नाटक में 100, गुजरात में 83 और यूपी में 30 केस दर्ज किए गए हैं। यूपी के आगरा में एक मरीज की मौत भी हो गई है। देश में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड के JN.1 वेरिएंट के केस बढ़े हैं, जो सबसे आम वेरिएंट है। WHO की निगरानी है NB.1.8.1 और LF.7 वेरिएंट पे भी। लेकिन फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं बताई गई है। राज्यों ने सावधानी बरतने की अपील की है, लेकिन नई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को कानपुर दौरे पर रहेंगे और उत्तर प्रदेश को 21,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान वे मेट्रो फेज 2, चुन्नीगंज कन्वेंशन सेंटर, घाटनपुर व पनकी पावर प्लांट समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम की जनसभा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव मनोज सिंह ने स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की। गर्मी से राहत के लिए पेयजल और बैठने की उचित व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। पार्किंग की व्यवस्था ऐसी की जा रही है कि लोगों को ज्यादा पैदल न चलना पड़े। एक्सेस कंट्रोल और सुरक्षा मानकों की प्राथमिकता दी जा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल किसी से दुश्मनी, आपराधिक केस या शस्त्र के दुरुपयोग की आशंका के आधार पर शस्त्र लाइसेंस रद्द नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने हापुड़ डीएम और मेरठ कमिश्नर के आदेशों को रद्द कर दिया। यह फैसला न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने देवेंद्र सिंह की याचिका पर सुनाया। याची के खिलाफ बाबूगढ़ थाने में केस दर्ज था, जिसके आधार पर लाइसेंस रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने कहा है कि आयुध अधिनियम के तहत डीएम को ठोस कारण देना अनिवार्य है, सिर्फ आशंका के आधार पर फैसला नहीं हो सकता। कोर्ट ने डीएम को 2 महीने में नए सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इन्वेस्ट यूपी राउंड टेबल में उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश में 70,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव पेश किए हैं। हीरानंदानी ग्रुप योटा डेटा सेंटर की क्षमता को दुगना करेगा और 28,440 करोड़ की सेमीकंडक्टर परियोजना पर काम शुरू करेगा। अवादा ग्रुप ने 1.5 गीगावाट सोलर यूनिट के लिए 20,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। अल्ट्राटेक सीमेंट अलीगढ़, शाहजहांपुर और टांडा में 1,981 करोड़ के विस्तार में जुटा है। टांडा पावर बुंदेलखंड में 13,700 करोड़ की लागत से 2 सुपर क्रिटिकल पावर यूनिट लगाएगा। बलरामपुर चीनी मिल्स बायोप्लास्टिक में निवेश कर रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और संचालन इन्वेस्ट यूपी के CEO विजय किरण आनंद ने किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परिकल्पना वाली इंटरनेशनल फिल्म सिटी परियोजना ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। फिल्म निर्माता बोनी कपूर की कंपनी वेब्यू प्रोजेक्ट्स LLP ने मंगलवार को यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को विस्तृत लेआउट प्लान सौंपा। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 21 में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे 1000 एकड़ में बनने वाली यह फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी। पहले चरण में 230 एकड़ क्षेत्र शामिल है, जिसमें लगभग 1510 करोड़ की निवेश प्रस्तावित है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अब प्लान की समीक्षा होगी और मंजूरी मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू होगा। CEO अरुणवीर सिंह ने कहा है कि निर्माण केवल अनुमोदित शर्तों के तहत होगा और भूमि निर्माण, पार्किंग आदि के लिए अलग से NOC आवश्यक होगी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जून 2025 में शुरू होने की उम्मीद है। इस एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा मुख्य सड़क पर न होकर सर्विस लाइन में होंगे, जिससे यात्रा सुगम और तेज होगी। दोपहिया और छोटे वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा और अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सौरभ चौरसिया के अनुसार परियोजना अंतिम चरण में है। हालांकि उन्नाव में फ्लाईओवर और गहरू चौराहे पर ट्रैफिक की चुनौतियां सामने आ रही है, जिसे सुलझाया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे न केवल लखनऊ और कानपुर के बीच की दूरी घटाएगा, बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नया गति देगा। यूपी के कनेक्टिविटी विजन में यह एक बड़ा मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में देश का पहला रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम तेजी से बन रहा है। कैंट से गुदौलिया तक बनने वाला यह रोपवे 16 मिनट में यात्रा पूरी कराएगा, जो अभी सड़क मार्ग से 35-45 मिनट लेता है। कैंट विद्यापीठ और रथ यात्रा स्टेशनों का 87% काम पूरा हो चुका है और बचा हुआ 13% कार्य भी जल्दी पूरा होगा। सितंबर 2025 तक चारों स्टेशनों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और देव दीपावली से इसका पूर्ण संचालन शुरू हो सकता है। इस परियोजना से हर दिन लगभग 60,000 लोग सफर कर सकेंगे। परियोजना के पहले फेज का ट्रायल 30 अप्रैल तक पूरा किया जा चुका है। उद्घाटन की संभावना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जताई जा रही है।
गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे को मंगलवार को अचानक बंद कर दिया गया। खानिमपुर के पास दोनों लेनों पर बड़े बड़े डिवाइडर रखकर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। दरअसल कुशीनगर 4 लेन के धंसे हिस्से के बाद सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया है। कुछ दिन पहले वर्षा के कारण 4 लेन की सड़क लगभग 20 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहराई तक धंस गई। मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद आनन फानन में मरम्मत कराई गई। लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पहले अप्रैल फिर मई में तय हुआ था, लेकिन सरयू की धारा मोड़ने में देरी और बारिश से 4 लेन में हुए नुकसान के कारण इसे फिर डाल दिया गया है। रेलवे ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुलों की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए नई तकनीक अपनाई है। उत्तर प्रदेश समेत एनसीआर क्षेत्र के गंगा, यमुना, चंबल, सोन, बेतवा, सिंध जैसी नदियों पर बने 20 महत्वपूर्ण रेलवे पुलों की अब सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। प्रयागराज मंडल के 3, आगरा के 2 और झांसी मंडल के 15 पुल प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल हैं। यह व्यवस्था भविष्य में बन रहे नए पुलों पर भी लागू होगा। रेलवे बोर्ड ने सभी महाप्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता लाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक निगरानी तकनीकों का उपयोग अनिवार्य किया जाए। इससे छिपी खामियों की जांच और बुनियादी ढांचे की निगरानी मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम में बदलाव जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 29 से 31 मई के बीच प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभागों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। विशेषकर प्रदेश के पूर्वी और तराई इलाकों में 30 जिलों में तेज हवाओं और बारिश की चेतावनी दी गई है। शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं और आसपास के क्षेत्रों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। उमस भरी गर्मी के बीच यह बारिश किसानों और आम जनता के लिए राहत लेकर आएगी। सभी नागरिकों से मौसम के अनुसार सतर्क रहने और सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।